आज का टॉपिक है सहसंबंध, कोरिलेशन। अभी तक हमने एक चर में परिवर्तन संबंधी सांख्यिकी विश्लेषण की विधियों के बारे में पढ़ा है। वास्तव में दो या दो से अधिक चरों संबंधी सांख्यिकी विश्लेषण की विधियों की आवश्यकता होती है, जिनका वर्णन सहसंबंध में किया गया है या जिनके बारे में हम सहसंबंध की विधियों से जानेंगे। तो सहसंबंध क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। सहसंबंध श्रृंखलाओं में पाए जाने वाले संबंधों की मात्राओं की गणना जिस सांख्यिकी तकनीक से की जाती है उसे सहसंबंध की तकनीक कहा जाता है। जैसे कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है, रोजगार में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रकार की और भी स्थितियों में दो या दो से अधिक सांख्यिकी श्रृंखलाओं का एक साथ अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए सहसंबंध की विधियों की अनिवार्यता होती है, उनके बारे में जानना अनिवार्य होता है। सहसंबंध दो चरों के बीच किसी कारण और प्रभाव के साथ या उसके बिना संबंध की कोटि और तीव्रता को मापता है। सहसंबंध के कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध जब चरों में परिवर्तन एक ही दिशा की ओर होता है तो ऐसे संबंधों को चरों का धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जैसे कीमत और पूर्ति दोनों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। नीचे एक तालिका बनाई है, उसमें कीमत और पूर्ति को लिया गया है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति भी बढ़ती जाती है, तो दोनों में पॉजिटिव धनात्मक सहसंबंध है। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध। जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा की ओर होता है तो इसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। कीमत और मांग का ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इसको नीचे तालिका में दिखाया है, कीमत ली गई है और मांग को दिखाया है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग कम होती जा रही है। एक और प्रकार का सहसंबंध है सरल और बहुमुखी सहसंबंध। सरल सहसंबंध जब केवल दो चरों के संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। जब दो ही चर होती हैं और इन दो चरों में से एक प्रधान या स्वतंत्र चर होता है और दूसरा गौण या निर्भर चर होता है, तो ऐसे सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहा जाता है। जैसे आय और व्यय, कीमत और मांग का संबंध या मुद्रा पूर्ति और कीमत स्तर के बीच का संबंध। दूसरा है बहुमुखी सहसंबंध। जब तीन या तीन से अधिक चरों के संबंधों का एक ही साथ अध्ययन किया जाता है तो ऐसे संबंधों को बहुमुखी सहसंबंध कहा जाता है। इस प्रकार के सहसंबंध में स्वतंत्र और निर्भर दोनों ही प्रकार का एक ही साथ अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज के संबंध में वर्षा, पानी, खाद आदि के प्रभावों का एक ही साथ अध्ययन करना होता है। इसके बाद है सहसंबंध का परिमाण। सहसंबंध का परिमाण पूर्ण, उच्च, मध्यम, निम्न और शून्य हो सकता है। इसको हमने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से दिखाया है। पूर्ण सहसंबंध जब +1 और -1। उच्च सहसंबंध 0.75 से 1 के बीच। यदि प्लस में है तो धनात्मक और यदि माइनस में है तो ऋणात्मक। मध्यम इसी तरह से
0.25 से 0.75 के बीच, यदि प्लस में है तो पॉजिटिव और माइनस में है तो नेगेटिव। निम्न 0 से 0.25 के बीच, यदि पॉजिटिव है तो धनात्मक और यदि माइनस में है तो ऋणात्मक। और 0 कोई सहसंबंध नहीं है। इसके बाद है सहसंबंध को ज्ञात करने की विधियां। पहली विधि है प्रकीर्ण आरेख विधि। दो श्रृंखलाओं के परस्पर सहसंबंध की दिशा और मात्रा का अनुमान चित्र से भी लगाया जा सकता है। इन चित्रों को प्रकीर्ण आरेख कहा जाता है। इस विधि में ग्राफ पेपर पर OX अक्ष पर स्वतंत्र तथ्यों संबंधी मूल्य और Y अक्ष पर आश्रित तथ्यों के संबंधी मूल्य अंकित किए जाते हैं। प्रत्येक मद की X श्रेणी और Y श्रेणी को एक बिंदु के द्वारा अंकित किया जाता है। कुछ प्रकीर्ण आरेख यहाँ बनाए गए हैं। देखिए, A डायग्राम है OX पर और OY पर दोनों चरों को लिया गया है। यहाँ एक सीधी रेखा नीचे से ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। देखिए, यदि X और Y के चर एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देते हैं बिंदु, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1 होगा यहाँ पर। और B डायग्राम में यदि X और Y के चरों को इस तरह से ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, R बराबर है -1। C डायग्राम में देखिए, यहाँ X और Y के चरों के मूल्यों को यदि हम अंकित करते हैं तो यहाँ नीचे से ऊपर रेखा के दोनों तरफ बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यदि बिंदु दिखाई देते हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। D डायग्राम में ऊपर से नीचे ऋणात्मक ढाल वाली रेखा दिखाई दे रही है। यदि इसके दोनों तरफ बिंदु दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ऋणात्मक सहसंबंध होगा। E डायग्राम में नीचे जहाँ X और Y के चरों के जो मूल्य हैं उनको अंकित किया गया है, तो डॉटेड चारों तरफ फैले हुए हैं सर्कल में। तो इस तरह से यदि डॉटेड दिखाई देते हैं मूल्य, तो यहाँ कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा दोनों चरों में, X और Y के चरों में। नेक्स्ट विधि है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। सहसंबंध की विक्षेप विधि जो हमने पीछे प्रकीर्ण आरेख विधि की है, उसके द्वारा सहसंबंध की दिशा का तो अनुमान हो जाता है, परंतु सहसंबंध की मात्रा का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसका पता हमें कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के द्वारा ही लग सकता है। इसके लिए फॉर्मूला है R बराबर है सिग्मा XY बटे N, सिग्मा X सिग्मा Y। यहाँ पर R सहसंबंध गुणांक को दिखा रहा है। स्मॉल x x माइनस एक्स बार, स्मॉल y y माइनस वाई बार, सिग्मा x श्रेणी का मानक विचलन है, सिग्मा y श्रेणी का मानक विचलन है, n जोड़ों की संख्या नंबर ऑफ पेयर्स है। अब एक सवाल लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं।
देखिए कार्ल पियर्सन का जो सूत्र है उसका एक संशोधित रूप है जिसे सोल्व करना आसान हो जाता है। R बराबर है सिग्मा एक्स वाई बटे वर्गमूल सिग्मा एक्स की स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई की स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल एक्स एक्स माइनस एक्स बार है और स्मॉल वाई वाई माइनस वाई बार है। एक्स और वाई दो चर उनके मूल्य दिए हुए हैं। अब इसको हम हल करते हैं कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से। एक्स के जो चर है एक्स जो चर है उसके मूल्यों को हम लिख लेते हैं और इसी तरह से वाई चर के मूल्यों को भी नोट कर लेते हैं टेबल में। अब विचलन निकालना है। उससे पहले एक्स बार को निकालेंगे, माध्य को निकालेंगे। माध्य को निकालने के लिए सभी एक्स के मूल्य उनका टोटल करेंगे। सिग्मा एक्स बराबर है 35 35 आ जाता है। एन बराबर है 7 तो एक्स बार आ जाता है 5 सिग्मा एक्स बटे एन। एक्स बार बराबर है 5। अब स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार। तो 2 माइनस 5 माइनस के 3 3 माइनस के 5 माइनस के 2 इस तरह से हम विचलन निकाल लेते हैं। नीचे विचलन का टोटल करते हैं। सिग्मा एक्स बराबर है 0। इसके बाद एक्स का स्क्वायर निकालते हैं। -3 इंटू -3 9 आ जाता है। -2 इंटू -2 4 आ जाता है और इस तरह से हम सभी वैल्यूज को निकाल लेते हैं और नीचे इनका टोटल करते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर है 28 आ जाता है। अब इसके बाद y चर के मूल्यों का टोटल करते हैं। सिग्मा y बराबर है 70 n बराबर है 7 तो y बार बराबर है सिग्मा y बटे n 70 बटे 7 तो 10 आ जाता है। अब y निकालते हैं। स्मॉल y माइनस y बार 10 है तो 4 माइनस 10 माइनस के 6 आ जाता है। 7 माइनस के 10 माइनस के 3 आ जाता है। इस तरह से हम सभी विचलन निकाल लेंगे y के और उनकी वैल्यू को टेबल में नोट कर लेंगे। नीचे सिग्मा y बराबर है 0। अब y का स्क्वायर करेंगे और उनकी वैल्यू को नोट कर लेंगे और नीचे सिग्मा y स्क्वायर आ जाता है 130। अब x और y की गुणा करते हैं और वैल्यूज को टेबल में नोट करते हैं। नीचे इनका टोटल करेंगे तो आ जाता है सिग्मा एक्स वाई बराबर है 58। अब फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए सिग्मा एक्स वाई है 58 और सिग्मा एक्स स्क्वायर है 28 और सिग्मा वाई स्क्वायर है 130। तो सभी वैल्यूज को पुट कर लिया है यहाँ हमने नीचे। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। 58 बटे वर्गमूल 28 गुणा 130 और 28 और 130 की गुणा करते हैं। 58 बटे वर्गमूल 3640 वर्गमूल निकालते हैं। 58 बटे 60.33 इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है प्लस 0.96 तो R बराबर है 0.96 जो धनात्मक है, पॉजिटिव है। तीसरी विधि है स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक। प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। इन्होंने 1904 में गुणात्मक चरों के सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का निर्माण किया और इस सूत्र को उनके नाम से ही स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर विधि का नाम दिया गया। फॉर्मूला है R के बराबर है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर बटे N3 माइनस N।
यहाँ आर के बराबर है श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक, डी श्रेणी अंतर को दिखा रहा है और एन जोड़ों की संख्या नंबर ऑफ पेयर्स है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में दो निर्णायकों ने 10 प्रविष्टियों को निम्न प्रकार से श्रेणियां प्रदान की हैं। देखिए क्या श्रेणियां प्रदान की हैं। निर्णायक एक्स ने और निर्णायक वाई ने अलग अलग से श्रेणियां प्रदान की हैं। इनको हम टेबल के रूप में लिख लेते हैं। निर्णायक एक के जो श्रेणियां हैं उनको सीरीज में लिख लिया है। इसी तरह से दूसरे निर्णायक के श्रेणियों को भी लिख लिया है। ये n बराबर है 10। इसको आप R1 और इसको R2 लिख लेंगे। D बराबर है R1 माइनस R2। अब R1 1 माइनस 10 माइनस के 9 आ जाता है, 2 माइनस के 6 माइनस के 4 आ जाता है। इस तरह से सभी हम D निकाल लेंगे। अब D की स्केयर निकालना है। इनको हम गुणा करते चले जाएंगे और नीचे टोटल करेंगे। सिग्मा D स्केयर आ जाता है 264। अब फॉर्मूला है हमारे पास आर के बराबर है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर बटे n3 माइनस n। सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। 1 माइनस 6 गुणा 264 बटे 10 की पावर 3 घटा 10। इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस 1584 बटे 990, ये आ जाता है 1 माइनस 1.6 और लास्ट में आ जाता है माइनस 0.6। तो आर के की वैल्यू है माइनस 0.6। श्रेणी यहाँ श्रेणी सहसंबंध गुणांक ऋणात्मक है। इसका मतलब है निर्णायकों का निर्णय एक दूसरे के विपरीत है। तो आज का ये टॉपिक यहीं हमारा समाप्त होता है।